सभी को मेरा प्रणाम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक आई ओपनिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारे सभी यंगस्टर्स को जो कि अपनी शादी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। अक्सर जब भी कोई लड़का लड़की शादी के बारे में सोचते हैं तो सब उन्हें एक ही सजेशन देते हैं कि शादी से पहले अपने पार्टनर को अच्छी तरह से जान लेना। और आजकल यूजुअली कपल्स ये करते भी हैं। महीनों कॉल्स पे बातें होती हैं, लॉन्ग ड्राइव, कॉफ़ी डेट्स, दोनों एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन फिर भी शादी के कुछ महीनों बाद ही एक स्टेटमेंट बहुत कॉमन हो जाता है कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। तो क्या सच में लोग शादी के बाद बदल जाते हैं या फिर शादी के बाद ऐसा कुछ पहली बार सामने आता है जिनसे शायद वो खुद भी अनजान हो? तो ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए चलिए पहले 3 छोटी छोटी स्टोरीज सुनते हैं, 3 सिनेरियोज देखते हैं। फर्स्ट सिनेरियो, शादी की तैयारियां चल रही हैं, गेस्ट लिस्ट बन रही है, शॉपिंग हो रही है, सब बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन इसी बीच कपल्स के बीच में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लड़का बोलता है कि चलो बैठकर बात करते हैं, लेकिन लड़की वहां से उठ के चुपचाप चली जाती है। लड़के को लगता है कि अरे इसको तो रिश्ते की या मेरी कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन वहीं लड़की सोचती है कि अभी बात करूंगी तो शायद ये बात बढ़ जाएगी या फिर झगड़ा हो जाएगा। स्टोरी नंबर 2, और आज ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिनेरियो है जो हम अपने यंगस्टर्स में देखते हैं कि एंगेजमेंट हो चुकी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक छोटे से आर्ग्यूमेंट या एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद एक अपने आप में अनकही कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। ना कोई कॉल करता है, ना मैसेज करता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन दोनों एक दूसरे के कॉल का, एक दूसरे के मैसेज का वेट करते हैं, लास्ट सीन कब हुआ देखते हैं, एक दूसरे को स्टॉक करते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दोनों यही सोचते हैं कि पहले ये कॉल करें या पहले ये मैसेज करें, मैं क्यों करूं, मेरी तो शायद गलती ही नहीं थी। तो सोचिए कि इनमें से कौन गलत था। और जब तक आप ये सोचें तब तक लेट मी गिव यू द थर्ड सिनेरियो। शादी को अभी 2-3 महीने ही हुए हैं। आज हस्बैंड ऑफिस से लेट आने वाले हैं, तो वाइफ मैसेज करती है कि जब भी आप लेट होने वाले हो तो प्लीज़ एक मैसेज कर दिया करो, मुझे घर में बैठे बैठे टेंशन होती है। तो हस्बैंड डिफेंसिव हो जाता है और कहता है कि यार हर बात के लिए अपडेट देनी पड़ेगी क्या, मैं ऑफिस में हूँ, बिजी हूँ। वाइफ चुप हो जाती है और उसे बहुत दुख होता है कि इन्हें तो मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। और उधर हस्बैंड ये सोचता है कि क्या अब हर एक छोटी छोटी बात की अपडेट देनी पड़ेगी, क्या मुझे अब हिसाब देना पड़ेगा। तो अब इन दोनों में किसकी गलती है? क्या वाइफ ओवर पॉसेसिव है या हस्बैंड केयरलेस? शादी के पहले और शादी के बाद ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे कपल्स में इनडिफरेंसेस या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो हमें लगता है कि शायद प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, मेजरली उनके पीछे जड़ या उनके पीछे का रूट कॉज एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी तीनों स्टोरीज को एनालिसिस करें तो पहली सिचुएशन में लड़का बैठकर बात करना चाहता था, वहीं लड़की चुपचाप उठकर चली गई, क्योंकि लड़का जिस परिवार में, जिस माहौल में पला बड़ा, वहाँ पे उसने यही देखा कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो बैठकर बात करना चाहिए। बात करने से चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, चीज़ें सुलझती हैं। इसीलिए वो बात करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। वहीं शायद वो जो लड़की थी वो ऐसे परिवार में या ऐसे माहौल में पली बड़ी जहाँ पे उसने हमेशा कोई भी छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स को बाद में बड़े झगड़े में बदलते हुए देखा। इसीलिए शायद वो इनडिफरेंस आर्ग्यूमेंट से डरती हो। इसीलिए उसने सोचा कि अभी बात करने से चीज़ें बढ़ जाएंगी, झगड़ा बढ़ जाएगा, तो बेटर है कि अभी मैं चुप रहूं और वहां से चली जाऊं, बाद में बात कर लेंगे। तो दोनों चाहते एक ही चीज़ थे, दोनों अपना रिश्ता बचाना चाहते थे, लेकिन जैसा उनने पहले से देखा था उनने उसी हिसाब से रिएक्ट किया। सेकेंड सिनेरियो में दोनों उस आर्ग्यूमेंट के बाद बात करना चाहते थे, कॉल करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि शायद बचपन में कभी उन्होंने किसी को सॉरी बोलते हुए नहीं देखा या कभी उन्हें किसी ने सॉरी बोलना ही नहीं सिखाया, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स होते थे और बिना किसी सॉरी या बिना किसी सेटलमेंट के वो चीज़ें ऐसे ही छोड़ दी जाती थी। तो दोनों के दिमाग ने ये प्रोग्रामिंग कर ली बचपन से कि सॉरी बोलना मतलब झुकना है, मतलब हार मान लेना है।
तो इसीलिए इंस्पाइट ऑफ कि वो दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, कॉल करना चाहते थे, फिर भी उनके उस बचपन की प्रोग्रामिंग ने, उस ईगो ने उन्हें रोक रखा था। तीसरे सिनेरियो में हस्बैंड इतनी सी बात पे इसलिए डिफेंसिव हो गया क्योंकि शायद बचपन से वो ऐसे माहौल में पला बड़ा जहाँ पे उसे हर चीज़ के लिए टोका जाता था, उसकी हर बात पे नज़र रखी जाती थी, उसे कंट्रोल किया जाता था। इसीलिए उसके ब्रेन में एक चीज़ बैठी हुई थी कि स्पेस मतलब सेफ्टी, या अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है इसका मतलब दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू। इसीलिए वाइफ की इतनी छोटी सी बात को बोलने पर उसे लगा कि वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो इतना अनकंफर्टेबल हो गया। वहीं वो जो वाइफ थी वो ऐसे माहौल में पली बड़ी थी जहाँ पे अगर कोई परिवार का सदस्य ज़्यादा देर तक बाहर है तो घर में एक टेंशन का माहौल हो जाता था, सब थोड़ा परेशान हो जाते थे, घबरा जाते थे। इसीलिए वाइफ ने अपने उस ही प्रोग्रामिंग के हिसाब से अपने हस्बैंड से कहा कि जब भी आप अगर लेट हो जाएं तो मुझे पहले बता दें ताकि मुझे टेंशन ना हो, ताकि मैं ये जान सकूं कि आप सेफ और सिक्योर हैं। तो दोनों अच्छा ही चाहते थे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो अगर अब हम इन तीनों स्टोरीज या सिनेरियोज को देखें या उन सारी सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस को जो शादी के पहले और शादी के बाद होती हैं, तो हम ये पाएंगे कि लोग गलत नहीं होते, उनके इंटेंशंस गलत नहीं होते। दोनों अपने रिलेशनशिप के लिए ही काम करना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों की अलग अलग पर्सनालिटी के हिसाब से जैसे वो रिएक्ट करते हैं उसके कारण ये छोटे छोटे इनडिफरेंसेस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स या आर्ग्यूमेंट क्रिएट होते हैं जो लेटर ऑन डिसकनेक्शन का रीज़न बनते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम बचपन से जैसा सुनते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वैसी ही सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे दिमाग में इम्प्रिंट होती चली जाती है, और वैसा ही रिएक्शन या वैसे ही करने का जो तरीका होता है वो हमारे लाइफ के लिए एक नॉर्मल सिनेरियो या हमारे लिए एक वो नॉर्मल बिहेवियर बन जाता है। तो बचपन में हम सिर्फ चलना और बोलना ही नहीं सीखते, बल्कि हम ये भी सीखते हैं कि प्यार कैसे किया जाता है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, गुस्सा कैसे हैंडल किया जाता है, अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को संभाला कैसे जाता है, और धीरे धीरे ये हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का पार्ट बनते चला जाता है। और जब दो लोग शादी करते हैं तो वो अपने साथ सिर्फ गिफ्ट्स, फर्नीचर, ज्वेलरी या कपड़े नहीं, बल्कि अपना पूरा बचपन लेकर आते हैं, अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का, अपने रिलेटिव्स का, अपने समाज के रिलेशनशिप को हैंडल करने का तरीका लेकर आते हैं। वो ये लेकर आते हैं कि सिचुएशंस को किस तरह से रिस्पॉन्ड या रिएक्ट किया जाता था, ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाता था, पैसों को लेकर उनकी सोच, उनकी आदतें, उनकी उम्मीदें, उनका डर, उनकी इनसिक्योरिटीज़, हर चीज़ जो उनकी बचपन से उनके सबकॉन्शियस माइंड में या उनकी पर्सनालिटी का पार्ट बन चुकी है, इंसान वो हर चीज़ अपनी शादी में लेकर आता है। तो इसलिए किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है कि सिर्फ शादी में आपका पार्टनर नहीं, बल्कि आपके पार्टनर का बचपन भी उसके साथ आता है, चाहे वो गेस्ट लिस्ट में हो या ना हो। और अक्सर लोग इस चीज़ से अनजान रहते हैं। इसीलिए एंगेजमेंट या शादी के बाद जब लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं तो लोगों को लगता है अरे ये तो पहले अच्छा था लेकिन अभी बदल गया। लेकिन क्योंकि हमने उनके बचपन को या उनके पहले की प्रोग्रामिंग को जानने की कोशिश नहीं की, इसीलिए हम उनके प्रेजेंट सेल्फ से नहीं बल्कि उनके बचपन की प्रोग्रामिंग से लड़ते रहते हैं और अनजाने में एक दूसरे के प्रति गलत धारणा या इमेजेस बनाने लग जाते हैं कि ये तो ऐसा ही है, इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है, ये तो मेरे इमोशंस ही नहीं समझता, ये तो बहुत एरोगेंट है। तो ये धारणा या ये इमेजेस तब बनती है जब हम उनके बैकग्राउंड या उनके बचपन की प्रोग्रामिंग को न जानते हुए सिर्फ उनके करंट रिएक्शन को जज करते हैं। तो जब भी अगली बार आपका आपके पार्टनर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो ज़रा 1 मिनट रुक कर ये देखें और ये सोचने की कोशिश करें कि क्या मैं अपने करंट पार्टनर को देख रही हूँ या फिर उनकी बनी हुई किसी बचपन की प्रोग्रामिंग के साथ लड़ रही हूँ। जब हम ये समझने लगते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे सॉर्ट हो जाती हैं, क्योंकि हम उस इंसान को एक्सेप्ट करते हैं और आगे वाले के हिसाब से अपने आप को भी अंडरस्टैंड करते हैं और एक दूसरे के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि शादी की शुरुआत हमारे एंगेजमेंट से नहीं होती
बल्कि तब से होती है जब हम एक दूसरे की बचपन की प्रोग्रामिंग, एक दूसरे की पर्सनालिटी और साइकोलॉजी को समझकर एक दूसरे के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने रिलेशनशिप को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम वेडिंग की प्रिपरेशन के लिए महीनों लगाते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन मैरिज की प्रिपरेशन के लिए शायद ही कोई समय निकालते हों। तो अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या हम रियली मैरिज की तैयारी कर रहे हैं या फिर लाखों रुपए हम सिर्फ वेडिंग प्रिपरेशन में लगा रहे हैं। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि अगर आप शादी करने वाले हैं तो आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल क्या चल रहा है। और हमारे वीडियोस को शेयर करें सभी कपल्स के साथ, उन सभी यंगस्टर्स के साथ जो अब शादी में जाने वाले हैं, उन सभी माता पिताओं के साथ, ताकि वो भी इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करके अपने बच्चों की हेल्प कर सकें। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति की जय।